वेस्ट एशिया में जारी कॉन्फ्लिक्ट के कारण देश में एलपीजी संकट की और आपका ध्यान, सरकार का ध्यान खींचना चाहता हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक राष्ट्रहित का डिजिटल यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त, आपका होस्ट साद सिद्दीकी। मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष की गूंज लगातार संसद में भी सुनाई दे रही है। इसी को लेकर आज फिर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने महंगाई के मुद्दे पर कहा कि अगर हालात और बिगड़ते हैं तो भारत में एलपीजी की उपलब्धता और कीमतों पर गंभीर असर पड़ सकता है। वे कहते हैं कि भारत अपनी कुल एलपीजी ज़रूरतों का लगभग 60% आयात करता है, उसमें से करीब 90% गैस के रास्ते आती है। उन्होंने कहा कि इसका असर गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों के साथ साथ छोटे ढाबों, रेस्टोरेंट और हॉस्टल और कमर्शियल यूजर्स पर भी पड़ सकता है। एलपीजी संकट को पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। इसका असर गरीब और कमजोर तबकों के मिडिल क्लास, आम घरों, रेस्टोरेंट, हॉस्टल्स और कमर्शियल यूजर्स पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। भारत अपना कुल एलपीजी जरूरतों का करीब 60% असम सहित कई अन्य विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी गई है। इसमें बंगाल और असम सहित कई राज्यों के उपचुनाव भी शामिल हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के अनुसार 23 अप्रैल को पश्चिम बंगाल में पहले चरण की वोटिंग, जबकि दूसरे चरण का मतदान 29 अप्रैल को होगा। इसमें पहले चरण में 152 सीटों पर और दूसरे चरण में कुल 142 सीटों पर मतदान कराए जाएंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार केरल और पुडुचेरी के साथ ही एक चरण में 9 अप्रैल को मतदान होगा, जबकि वोटों की गिनती 4 मई को की जाएगी। 6 राज्यों की 8 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की घोषणा भी इसमें की गई है। उधर उपचुनाव की घोषणा के साथ ही आचार संहिता लागू करने को लेकर भी जरूरी दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। चुनाव आयोग ने संबंधित राज्यों को और केंद्र शासित प्रदेशों में तुरंत प्रभाव से इसे लागू करने के निर्देश दिए हैं। आयोग का कहना है कि सरकारी और निजी संपत्तियों से चुनावी पोस्टर और बैनर हटाए जाएं, सरकारी गाड़ियों और सरकारी आवास का चुनावी इस्तेमाल न हो और सरकारी खर्च से किसी भी प्रकार के विज्ञापन जारी न हो। अब जबकि चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है, तब इसे लेकर विपक्ष खुलकर इस पर निशानेबाजी कर रहा है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा संसद परिसर में एक सवाल के जवाब में पत्रकारों से कहती हैं कि कई बार चुनाव की तारीखों और चरणों का निर्धारण इस तरह किया जाता है जिससे सत्तारूढ़ दल को फायदा मिलता है। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और निष्पक्ष होनी चाहिए ताकि लोकतांत्रिक संस्थाओं पर जनता का भरोसा बना रहे। कुछ चुनावों से जो डेट आते हैं और दिए जाते हैं और जिस तरह से फेज बनाए जाते हैं, वो सब मुझे तो लगता है कि भाजपा के कन्वीनियंस से बनते हैं। उधर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भी इसे लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं कि चुनाव आयोग के खिलाफ लाए जा रहे महाभियोग प्रस्ताव को उनकी पार्टी समर्थन दे रही है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को निष्पक्ष चुनाव कराने का संकल्प लेना चाहिए और लोकतांत्रिक संस्थाओं की विश्वसनीयता बनाए रखना जरूरी है। बता दें, इससे पहले ममता बनर्जी सहित अन्य विधायकों और सांसदों द्वारा ECI पर महाभियोग चलाए जाने के लिए साझा हस्ताक्षर किए गए थे। चुनाव आयोग के खिलाफ जो इम्पीचमेंट का मोशन है उसमें हम साथ दे रहे हैं और आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है तो कम से कम चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए संकल्प ले, क्योंकि समय समय पर उंगली उठी है चुनाव आयोग पे। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खातेगांव में दिशा समिति के बैठक में जनहित के कई मुद्दों पर चर्चा की। उल्लेखनीय हो कि बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत यह सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है कि पात्र शहरी गरीब केवल पट्टे के अभाव में योजना से वंचित न रहे। इसके साथ ही ग्राम विकास योजनाओं के तहत जल संरक्षण, विकास और आजीविका से जुड़े कार्यों को बढ़ावा देने पर भी चर्चा हुई है। संभावित भीषण गर्मी को देखते हुए पेयजल संकट से निपटने और जल जीवन मिशन की योजनाओं को तेज करने पर भी विशेष ध्यान देने की बात कही गई है। हम लोगों ने विस्तार से बैठक की। कुछ ऐसे विषय थे
जो जनता के लिए बहुत ज़रूरी थी, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना के गांव में भी और शहरों में भी मकान बनाने का अभियान चल रहा है, लेकिन कई शहरी गरीब भाई बहन इसलिए वंचित हो जाते हैं कि उनके पास पट्टे नहीं थे। और वो स्थिति कन्नौज खातेगांव में भी कई भाई बहनों ने बताई थी। आज बैठक में तय किया है कि भरसक कोशिश करेंगे कि धारणाधिकार के तहत उनके पट्टे बने। अगर कहीं मत परिवर्तन की बात आती है तो वो करके भी कोशिश ये होगी कि पात्र कोई हितग्राही। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, गैस के दाम कम हुए कि नहीं हुए? नहीं हुए। और गैस के दाम बढ़े कि नहीं बढ़े? बढ़ गए। मध्य प्रदेश के शिवपुरी से अनोखा मामला सामने आया है। बता दें कि मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के प्राइमरी स्कूल के शिक्षक को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आवाज की नकल करना भारी पड़ गया है। बीजेपी विधायक की शिकायत पर उन्हें निलंबित कर दिया गया है। मामला प्रदेश पोहरी विकासखंड के शासकीय प्राथमिक विद्यालय आदिवासी मोहल्ला सेमरखेड़ी में साकेत पुरोहित ने गैस की कीमतें बढ़ने पर एक छोटा सा वीडियो बनाया, जिसमें वे पीएम की मिमिक्री यानी आवाज की नकल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद विधायक की शिकायत के बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने उनके निलंबन आदेश जारी कर दिए हैं। दैनिक राष्ट्रहित भारत के प्रबंध संपादक और पूर्व राज्य मंत्री राणा राजेंद्र सिंह राजपूत छत्री सूर्यवंशी गहलोत के निज निवास उदयगढ़ जिला अलीराजपुर में आयोजित कथा एवं भजन संध्या में बड़ी संख्या में स्थानीय सम्मानीय लोगों ने भाग लेकर धर्म लाभ अर्जित किया। कार्यक्रम रामायण मंडल लाइब्रेरी के प्रमुख जनक जी एवं कथावाचक पंडित नरेंद्र उपाध्याय द्वारा संपन्न कराया गया। इसी के साथ खबर अब यहीं तक। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। हमें सहयोग करने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।